नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम ये एमटी का मॉड्यूल है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। कई फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला है कि आप इस मॉड्यूल पे एमटी के एक पूरा वीडियो बनाइए, तो आज हम इन्हीं के लिए इस जो वीडियो में है, इस जो एमटी का ये चैनल है, बोर्ड है, इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि कौन से पार्ट्स कहाँ क्या काम आते हैं, कौन सा सेक्शन क्या है और किस किस कारणों से इसमें प्रोटेक्शन फॉल्ट होते हैं, और ये सेक्शन हाई वोल्टेज का, लो वोल्टेज का, कहाँ कितने वोल्टेज है, और कौन से ये दोनों प्रीसेट क्या काम आते हैं, ये प्रीसेट किस लिए होते हैं, ये जो ट्रांजिस्टर हैं ये किस लिए हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये ही देखेंगे और इसमें सारी इस मॉड्यूल की जानकारी लेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ये यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो आपके जो ये रेजिस्टेंस है, दोनों के दोनों साइड है, जो दोनों हाई वोल्टेज आएंगे, और यहाँ पे है जो दोनों 15 वोल्ट प्लस माइनस आएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है, ये सारी रेजिस्टेंस है 0.22 ओम्स की लगी हुई है, 5 वाट में है। ये आपके फ्यूज है, और यहाँ से AC 24 वोल्ट जो आपके फ़ैन के लिए और DC प्रोटेक्शन कट के लिए, आपके रिले के लिए जो सप्लाई जाती है, वो यहाँ से है। और जो दोस्तों आप ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं 120 ओम्स 5 वाट की, ये रेजिस्टेंस आपके जो फ़ैन है, फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए होता है ये रेजिस्टेंस। आप अगर मशीन में, आपके एम्पलीफायर में अगर फ़ैन स्लो चल रहा है, तो इस रेजिस्टेंस को आप शॉर्ट कर सकते हैं, और वो शॉर्ट करने से आपका जो फ़ैन की स्पीड है वो हाई हो जाएगी, जिससे कि आपका चैनल है वो कम गर्म होगा, हीट कम होगा, और फ़ैन है जो फुल स्पीड पे चलेगा। तो इसका जो आप यहाँ से ना करके, आपका जो यहाँ से इसका कनेक्शन है, 2 तार आपके इसके थर्मोस्टेट पे यहाँ पे आते हैं, इसमें लगे हुए नहीं हैं लेकिन यहाँ पे आते हैं। उन दोनों तारों को, थर्मोस्टेट को भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो ये फ़ैन की स्पीड है वो हाई हो जाएगी और आपका चैनल गर्म नहीं होगा। और इस साइड की हम बात करें, ये है 2S से 5200, ये आपके प्लस वाली साइड है। और आपके जो ये रिले का जो सेक्शन है, इस वाला सेक्शन है, ये वाला जो पूरा की पूरा सेक्शन है, रिले से लेके और आपके फ्यूज़ तक का, ये इसका पूरा DC प्रोटेक्शन फॉल्ट का जो DC प्रोटेक्शन है वो यहाँ से है पूरा। कई बार क्या होता है कि चैनल में पूरे में आपके जो बेस वोल्टेज हैं, आपके सारे वोल्टेज प्रॉपरली बन रहे हैं, लेकिन आपका ये जो है रिले कट नहीं होती है, सेट प्रोटेक्शन पे अटका हुआ होता है। तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले जो है, ये आपके बेस वोल्टेज, इसके प्लस माइनस हाई वोल्टेज के जो कलेक्टर वोल्टेज है वो आपको चेक करने हैं। वो अगर आपके ठीक है, चैनल एकदम ओके है, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको जो ये आपके ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं 5401 55 51, ये आपको एक साथ पूरे चेंज कर देने हैं। उसके साथ ही आपके यहाँ 5 वोल्ट का जिनर है, ये वाला, ये आपके 4148 डायोड है 3, और एक 5 वोल्ट का जिनर है। तो इन सब को एक साथ चेंज करने से आपके जो प्रोटेक्शन पे जो सेट अटका हुआ है वो आपके रिलीज़ हो जाएगा, प्रोटेक्शन बाहर आ जाएगा और आपका सेट ऑन हो जाएगा। तो ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और रहा जो ये आपके प्रोटेक्शन का है, तो आप इसके पूरा ये जो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज कनेक्शन है वो हटा के ओनली आप जो ये वाला जो AC है, AC का जो 24 वोल्ट का आपके कनेक्टर है वो लगा के भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये जो सर्किट है ये सही है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर यहाँ लगाने से आपके ये कट हो रही है, तो आपका ये सेक्शन सही है, और आपके पूरे कनेक्शन लगाने से
रिले कट नहीं होती है तो आपके फिर आगे गड़बड़ है। तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म कर लेना है डीसी प्रोटेक्शन फॉल्ट में कि सब कनेक्शन हटा के, और आप जो ये कनेक्टर है यहाँ पे कनेक्टर पे एक ही कनेक्टर लगाएंगे जो आपके सीधा टोरॉइडल ट्रांसफार्मर से आता है। वहाँ पे इसको पिन लगाने के बाद में इसका मशीन को ऑन करके देखना है। अगर ये रिले कट होती है तो आपका जो ये डीसी प्रोटेक्शन का जो सेक्शन है ये पूरा एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और अगर ये कट नहीं होती तो आप समझ जाइए कि इन्हीं में यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। पहले ये आप ठीक करें, उसके बाद में आपको चैनल को आगे ठीक करना है। तो ये डीसी प्रोटेक्शन का फॉल्ट है, तो आपके ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद में हम चलते हैं आगे। इसके ये जो सेमी कंडक्टर कॉइल है उसके आगे चलते हैं। यहाँ पे ये 10 ओम्स की, ये 10 ओम्स की रजिस्टेंस लगी हुई है। और ये जो आपके ये वाली जो 393 है ये लिमिटर की आईसी है, ये 5534 दोनों सिग्नल की आईसी है। अब इसमें कई सेट में ये दिक्कत आती है कि आपके जो क्लिपिंग वाली लाइट है वो जल्दी ही जलने लग जाती है। थोड़ी सी वॉल्यूम देते ही आपके जो ये सेट है, चैनल है, वो क्लिपिंग की लाइट ज़्यादा बताता है, और जो दूसरा चैनल होता है वो कई बार नहीं बताता। तो उस चक्कर में आपके सबसे पहले आपको ये करना है कि इसकी जो ये 393 है ये आईसी आपको चेंज कर देनी है। उसके बाद में भी अगर आपके पास प्रॉब्लम यही आ रही है सेम, तो आपको जो ये प्रीसेट दिख रहा है, आपको थोड़ा जूम करके दिखाएं, ये वाला जो प्रीसेट है 50K के, एक ये है और एक आपके ये जो प्रीसेट है, ये दोनों प्रीसेट आपके ये लिमिटर सेट करने के लिए ही होते हैं। और ये आपके दोनों 5534 दोनों आईसी लगी हुई है, ये सिग्नल की है, और ये आपके 4 एमजेस हैं। दोस्तों ये जो है ये आपके बेस वाइसिंग के लिए काम आते हैं। ये जो दोनों प्रीसेट है आपके बेस वोल्टेज सेट करने के लिए होते हैं। और यहाँ पे इस साइड 4793 के साइड में ये एक आपके MJ122, इसको भी आपको चेंज करना है अगर बेस वोल्टेज आपके नहीं बन रहे हैं। और चैनल आपके पास आए शॉर्ट बता रहा है तो आपके ये जो FR है, एक ये है 307 या 306 कोई भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी FR ही है। और ये आपके 15 वोल्ट के, आपको जूम करके दिखाएं, ये आपके 15 वोल्ट के जीनर है 5 वाट में। एक तो ये है 5352 और एक ये है, ये दोनों आपको चेक करने हैं। यहाँ पे प्रॉपर 15 वोल्ट प्लस माइनस बन रहे हैं तो ही आपका सेट ऑन होगा। अगर ये दोनों अगर शॉर्ट हैं तो आपको इनको चेंज करने हैं। और ये सारे मोस्फेट भी आपको चेक करने हैं। ये इसकी सारी रेजिस्टेंस है। कई बार क्या होता है कि यहाँ से ये जल जाता है ये पूरा सेक्शन, और उस कंडीशन में आपको पूरा ये साफ़ करके यहाँ से इसके आगे का आईसी के आगे का ये पूरा साफ़ करके आपको दोबारा कंपोनेंट लगाने होते हैं। तो प्रिंट भी कई बार जल जाते हैं। और इसमें एक और चीज़ है जो आपको चेक करनी होती है सबसे पहले, कि आपके ये 1.5 के और 1 के ये जो दो रजिस्टेंस है ये इनमें से कई बार ख़राब हो जाती हैं। 1 के की भी ख़राब हो जाती है, लेकिन सेट फिर भी ऑन रहता है और सेट आपको बिल्कुल प्रॉपर वर्क करता हुआ दिखाई देगा, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आपको ये 1 के की और 1.5 के की, 1.5 के से तो आपके ये 15 वोल्ट पे जा रहा है, और लेकिन ये 1 के की जो रेजिस्टेंस है ये आपको ऐसे ख़राब भी होगी तो आपको कोई चैनल में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको इसको चेक करनी है, क्योंकि ये फीडबैक और इस वाले जो ट्रांजिस्टर है मोस्फेट है वहाँ पे ये कनेक्टेड है, तो आपको इनको ज़रूर चेक करना है। क्योंकि आप ये चेक कर लेते हो, ये चेक कर लेते हो, सब कुछ है, तो आपको ये 1 के की रेजिस्टेंस ये भी चेक करनी होती है। कई बार ये भी ख़राब हो जाती है। और ये बोर्ड तो खैर यहाँ से जला हुआ है पूरा, ये हमने तैयार करके रखा हुआ है चैनल। ये MT1201 का चैनल है और ये ओरिजिनल चैनल है NX ऑडियो का, NX ऑडियो का ओरिजिनल चैनल है ये। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो कनेक्टर है ये वाला कनेक्टर है रिले के जस्ट पीछे वाला,
यहाँ पे प्लस माइनस 60 वोल्ट के जो आपके सप्लाई बोर्ड से कनेक्टर आता है वो यहाँ पे लगता है। ये वाला हाई वोल्टेज, ये वाला लो वोल्टेज, यहाँ पे आउटपुट, ये ग्राउंड, और वैसे ही यहाँ पर माइनस लो वोल्टेज और माइनस हाई वोल्टेज, ये इसके कनेक्शन होते हैं। आपको एक और चीज़ है यहाँ पे ध्यान देने लायक, जो है कि ये 180 ओम्स की रेजिस्टेंस और यहाँ पे 68 ओम्स की रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस लगी हुई होती है। ये भी ख़राब होने के कारण आपका सेट ऑन रहेगा, आवाज़ लेकिन कम आएगी। तो ये आपको ये कम वैल्यू की जो रेजिस्टेंस है वो आपको चेक करनी है, ख़राब है उनको चेंज करना है। जिसमें ये अलग अलग मॉसफेट लगाए हुए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये चैनल शॉर्ट था, इसको हमने ओके कर दिया है, ये ऑन कंडीशन में है। MT1201 का है ये। दोस्तों इसमें वैसे कई सारी प्रॉब्लम आती है, कई कारणों से प्रोटेक्शन भी अटका होता है। ये मॉसफेट ख़राब होते हैं तो भी प्रोटेक्शन पे सेट आ जाता है, रिले ख़राब होती है तो भी प्रोटेक्शन पे आ जाता है, DC प्रोटेक्शन का सर्किट अगर ख़राब है तो भी प्रोटेक्शन पे सेट आ जाएगा। और अगर कई बार आपके यहाँ पे अगर बेस वोल्टेज अगर नहीं बन रहे हैं तो भी सेट प्रोटेक्शन में आ जाता है। और कई बार क्या होता है कि ये IC सिग्नल अगर आपके मिक्सर में से या कहीं से अगर गड़बड़ हो रहा है तो ये IC में से भी ख़राब हो जाती है। इनको भी चेंज करने से आपके प्रोटेक्शन रिलीज़ हो जाता है। लेकिन प्रोटेक्शन कई प्रकार से होता है, कमेंट करके पूछते हैं कि सर प्रोटेक्शन कितनी तरीक़ों से आता है, किस तरीके से अपन रिलीज़ कर सकते हैं प्रोटेक्शन को, फॉल्ट आउट को चेक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो चेक करना होता है आपको, ये मॉसफेट चेक करने होते हैं। मॉसफेट के बाद में ये 5 वाट की रेजिस्टेंस है, 3.3 की 0.33 की ये रेजिस्टेंस है, ये आपको चेक करनी होती है। यहाँ पे जो भी आपके डायोड है, ये FR है, FR सबको सबसे पहले चेक करनी होती है। शॉर्टिंग में आपके 15 वोल्ट के ये जिनर है, ये डायोड है, ये भी आपको चेक करनी होती है। अगर ये भी ठीक है, आपके सब कुछ ठीक है, मॉसफेट ये आपने चेक कर लिए, चेंज कर दिए, और फिर भी आपके अगर प्रोटेक्शन पे सेट नहीं रिलीज़ होता तो आपको ये जो सेक्शन है इसका, ये सेक्शन चेंज कर देना है। और इसमें ये जो पार्ट्स हैं उनको चेक करना है। चेक करने के बाद में अगर जो ख़राब है वो आपको इसमें नए डालने होते हैं। लेकिन ये भी ठीक है, मॉसफेट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी सेट प्रोटेक्शन भी होता है, तो उसका मैंने आपको बता ही दिया कि आप जो प्रोटेक्शन का सेट है वो चेक कर सकते हैं। सब कुछ इसके कनेक्टर हटा के, लो वोल्टेज हाई वोल्ट के सब इसके कनेक्टर हटा दीजिए। ओनली इसका जो AC जो 24 वोल्ट का जो आपके डायरेक्ट टोरॉइडल से जो कनेक्टर आ रहा है उसको लगा के आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपके रिले कट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर रिले कट होती है तो आपको इसको छेड़ने का कोई काम नहीं है, यहाँ पे आपका ठीक है, आप आगे ही इसको चेक करें। और अगर रिले कट नहीं होती है तो आपको ये जो ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं 7-8 ट्रांजिस्टर कुछ होंगे ये, तो आपको ये सारे ट्रांजिस्टर खोल दे हैं और नए रिप्लेस करने हैं आपको। और ये जो 5 वाट का यहाँ पे 47-33 के कुछ ऐसा जिनर है यहाँ पे 5 वाट का, वो आपको ये वाला है जो आपको चेंज करना है। और साथ ही ये 3 इसमें 47-48 के जो जिनर है वो भी आपको चेंज करना है, क्योंकि कई बार सिग्नल या फिर कुछ वोल्टेज है उनके कारण भी आपके रिले कट नहीं होती है। तो उसके प्रोटेक्शन के बहुत सारे कारण हैं। अगर आपके चैनल हीट मार रहा है, हीट हो रहा है ज़्यादा, तो आपको मैंने बता दिया कि इस वाली जो रेजिस्टेंस है 120 ओम्स की, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, जिसके कारण आपका जो ये फ़ैन का कनेक्टर है, फ़ैन के कनेक्टर पे प्रॉपर वोल्ट जाएंगे और आपका फ़ैन प्रॉपरली ही वर्क करेगा, आपका चैनल हीट नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। तो ये जो MT1201 का चैनल है, कुछ इसमें जानकारी है और कुछ रह भी गई है जानकारी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेजर जो आपके जानकारी थी जो हमने आपको इस वीडियो में बता दी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों आप सेट आप लेते हो तो सबसे पहले आपको चेक इसके मॉसफेट ही करने होते हैं। प्रोटेक्शन पे कई प्रकार से ये होता है, दोस्त कमेंट करके पूछते हैं कि प्रोटेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, कैसे नहीं होता, शॉर्टिंग के क्या कारण होते हैं। तो उनको जो भी है जो आपको मैंने बता दिया इस वीडियो में, अगर उस तरीके से आपका अगर सेट आता है तो आप उसमें काम कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इतना ही है, और अगर